यह है बात इंदौर की और मैं हूं अरविंद तिवारी। आज हम बात करेंगे इंदौर की, इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की। आप इस शहर के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और यह जानना आपके लिए भी जरूरी है कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा, सब कुछ साफ हो जाएगा जब आप इन्हें देखेंगे ना। यह पहला वीडियो है सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव का। इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और मध्य प्रदेश के एक मंत्री तुलसी सिलावट यहां से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर उम्मीदवार होंगे। देखिए क्या हालत है, कितनी चिंता है हमारे नेताओं की। कलश यात्रा, रोज कलश यात्राएं निकल रही है सांवेर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन न सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, न सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है। और देखिए आप, इतनी भीड़ रहेगी तो आखिर कैसे हम कोरोना की भयावहता से बच पाएंगे। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई चिंता नहीं है, सब अपनी धुन में मस्त हैं। जनता को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह हालत है, देखिए आप किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। और मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट कहते हैं कि आस्था और विश्वास का मामला है, नर्मदा मैया के रूप में एक शक्ति आ रही है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको एक और वीडियो दिखवाता हूं। यह है कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का काफिला। कुछ दिनों पूर्व जब वे सांवेर गए थे तो इस काफिले की शक्ल में गए थे। अंदाज लगाइए आप कि कितने सचेत हैं हमारे जनप्रतिनिधि और उन्हें आपकी कितनी चिंता है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा काफिला, और कार्यालय का उद्घाटन होना था उस दिन, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण इसे उनके प्रति श्रद्धांजलि सभा के रूप में तब्दील कर दिया गया। देखिए आप, अंदाज लगाइए इस काफिले से कि क्या स्थिति है। चलिए अब हम बात करते हैं रविवार की। इंदौर की 56 दुकानों का ये नजारा देखिए आप, चौंक पड़ेंगे। रविवार को शाम को 56 दुकानों पर करीब 5000 लोग पहुंचे चाट और पकौड़ी का आनंद लेने। न सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई, न लोगों ने इस बात की सावधानी रखी कि हम मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर की तो बात ही दूर। यहां के व्यापारिक संगठन जो कि अपनी दुकानें खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और प्रशासन के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कई तरह के आश्वासन दे रहे थे, उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी। सब अपने अपने काम धंधे में लगे थे, मानो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। बस लोग आए, ग्राहकी चलती रहे, शहर के लोगों के स्वास्थ्य से उनका कोई वास्ता नहीं। और एक और वीडियो अब अपन देखते हैं, वो है इंदौर शहर का आज का। यह हालत है शहर की सड़कों की। भीड़ उमड़ रही है, कोई पालन करवाने वाला नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का, किसी को कोरोना की भयावहता का अंदाज नहीं है और बेहद लापरवाही के साथ हम इस शहर में मूवमेंट कर रहे हैं। प्रशासन कहता है बहुत जरूरी हो तो ही बाजार में जाइए, लेकिन लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है और जिम्मेदार लोगों को किसी की परवाह नहीं। आइए अब मुखातिब होते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट से, जो कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखवाता हूं कि कितने सजग हैं तुलसी सिलावट, कितनी चिंता है उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों की। इस वीडियो के ठीक बाद में आपको तुलसी सिलावट से ही मुखातिब करवा रहा हूं। यह वीडियो इंदौर शहर का है। इंदौर शहर के अलग अलग नज़ारे आप देखिए और इस शहर में आने वाला समय कैसा होगा इसका अंदाज आप खुद ही लगा लीजिए। ये महामारी, ये संकट बड़ा है। लॉकडाउन की एक मर्यादा, एक सीमा है, देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम लोगों ने किया था। पूरा मध्य प्रदेश की सरकार सजग है, जागरूक है। कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके डीआईजी, आईजी, सब लोग इसमें, सारे डॉक्टर, पूरा हमला लगा है कि हम इसको, इस महामारी पर कंट्रोल करें। अभी जैसे सांवेर में जो यात्रा लिखी, हाँ, क्या कहेंगे आप? ये उस आस्था और विश्वास, ये नर्मदा मैया जो आ रही है, ये माँ शक्ति आ रही है और गांव के गांव में कर रहे हैं।
महाशक्ति आने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि इतनी संख्या में महिलाएं नहीं वो आपकी सुनो कलश यात्रा निकल रही है, सुनो बावजूद भी इसको कोशिश करेंगे। तुलसी सिलावट वे मान रहे हैं कि महामारी है, संक्रमण का दौर है, सरकार को भी चिंता है, लेकिन मामला आस्था और विश्वास का है। मामला उनकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रतिष्ठा का है। इसलिए कह रहे हैं कि आस्था और विश्वास का दौर है। नर्मदा मैया इंदौर आ रही है, नर्मदा मैया सांवेर के गांव में आ रही है और गांव गांव लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, हम इसे रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कम करवा देंगे। चलिए अब बात को शुरू करते हैं। आपकी बात, इंदौर की बात। गुनाहों के देवता, बिल्कुल सही लिखा है आज इंदौर के प्रजातंत्र अखबार ने अपने नुमाइंदों के लिए, बिल्कुल सही लिखा है। और उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ ये कहा है कि किसी की चिंता नहीं है हमारे जनप्रतिनिधियों को, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सबने कोशिश की कि हम शहर में बाजार खुलवा दें, लेकिन बाजार खुलवाने के बाद के जो हालात हैं उसमें किसी की चिंता नहीं। अंदाज लगाइए आप भयावहता का कि कल एक ही दिन में इंदौर में 295 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,165 हो चुकी है और पिछले 11 दिनों में करीब 2,800 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए, उन्हें इस बीमारी ने जकड़ा है। कितनी भयावह स्थिति है कि कल शाम को जब इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे इंदौर के डॉक्टरों से मुखातिब हुए, तो डॉक्टरों ने जो बातें कही उसने इन्हें निरुत्तर कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए शहर को खुलवाते हैं प्रशासन पर दबाव डालकर, आप राजनीतिक फायदे के लिए कलश यात्राएं निकाल रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में ताजिए निकाल दिए जाते हैं, 56 दुकानों पर लोग चाट पकौड़ी का आनंद लेने से पीछे नहीं रहते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है। मांडो पहुंच गए, अंदाज लगाइए रविवार को 8,000 लोग मांडो में थे और रविवार की शाम को 5,000 से ज्यादा लोग इंदौर की 56 दुकानों पर थे। दबाव डालकर बाजार खुलवा दिए गए और अब डॉक्टर से कहा जाता है कि शहर में संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। जिम्मेदार लोगों पर जो सवाल डॉक्टर्स ने खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि लापरवाही आपकी और भुगते सारा शहर। कुछ नहीं बोल पाए इंदौर के जनप्रतिनिधि, शंकर लालवानी कुछ नहीं बोल पाए, गौरव रणदीवे कुछ नहीं बोल पाए और कमिश्नर पवन शर्मा ने जो है डॉक्टर्स की बात से रजामंदी जताते हुए कहा कि हम इस शहर को आने वाले समय में कैसे भयावहता से बचा सकते हैं, इस बारे में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। डॉक्टर्स का कहना है कि जब हमारी कोई सुनने को ही तैयार नहीं है तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, हम कहां कहां समझाएं, हम कहां कहां अपनी बात कहें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंदौर में कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ था और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती थी, तो उसमें डॉक्टर निशांत खरे एक नुमाइंदे के रूप में मौजूद रहते थे। राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति के सदस्य हैं डॉक्टर निशांत खरे, और निशांत खरे ने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रशासन से सामंजस्य जमा के, शहर के लोगों से सामंजस्य जमा के, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य जमा के यह व्यवस्था शुरू करवाई थी कि शहर व्यवस्थित तरीके से अनलॉक हो। धीरे धीरे दुकानें खोली जा रही थी, लेकिन नेताओं को लगा कि हम कैसे पीछे रह जाएं, हमें श्रेय लेना चाहिए, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेताओं ने जिस तरीके से दबाव डलवा के शहर खुलवाया, उसके बाद निशांत खरे जैसे लोग क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से दूर हो गए थे। लेकिन हालात अब जब बिगड़ रहे हैं तो शहर खुलवाने वाले नेता घरों में दुबक गए हैं। नेताओं ने क्या कहा था, आपको ध्यान है कि आप शहर खोल दीजिए, बाजार खोल दीजिए, लोगों के कारोबार से जुड़ा मामला है और यदि जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता शहर के बाजारों में वॉलंटियर की भूमिका में रहेंगे। वो लोगों को समझाएंगे कि आप जो है मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। लेकिन देखिए आप कि नेता तो घरों में दुबक गए और जो उनके वॉलंटियर यानी जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, कहीं अता पता नहीं। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शहर आखिर किस भयावहता की ओर जा रहा है। आइए बात करते हैं इंदौर के व्यापारिक संगठनों की और बाजारों के प्रतिनिधियों की। बड़ी बड़ी बातें की प्रशासन के पास, जब राजनेताओं के माध्यम से व्यापारिक संगठनों के नुमाइंदे गए तो उन्होंने कहा आप शहर को अनलॉक कर दीजिए, हम अपने बाजारों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपने बाजार में दुकानों के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, जो ग्राहक बिना मास्क के आएगा उसे हम एंटरटेन नहीं करेंगे, उसे सामान नहीं देंगे, उसे दूर कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करेंगे। लेकिन इस पूरे शहर में घूमने के बाद
इक्का दुक्का जगह छोड़ दे तो किसी भी बाजार में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि व्यापारिक संगठनों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो लगता है कि बस हमारी दुकान बहुत अच्छे से चलती रहे। स्थिति की भयावहता को समझिए, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होने के कारण, एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम आपको सचेत कर रहे हैं। हमारा आपको सचेत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शहर आपका और हमारा शहर है। इस शहर के जनप्रतिनिधि आपको लेकर लापरवाह हो सकते हैं, इस शहर के व्यापारिक संगठन आपको लेकर लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन हम आपको लेकर लापरवाह नहीं। अंदाज लगाइए क्या स्थिति है। 40 से ज्यादा पीजी डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं इस शहर में, और जो एनालिसिस है, जो आने वाले समय की कहानी है, वो ये कही जा रही है, ऑन रिकॉर्ड ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मेडिकल के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में 30,000 संक्रमित और बढ़ेंगे, यानी ये आंकड़ा 45,000 तक जाएगा। हॉस्पिटल्स फुल हैं, जगह ही नहीं है इंदौर के अस्पतालों में। रोज 2-4 फोन इस बात को लेकर आते हैं कि हमारे पेशेंट को आप एडमिट करा दीजिए। आईसीयू की तो आप बात ही भूल जाइए, वाइपअप सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। और पिछले 2 दिनों से इंदौर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है। न जाने कितने लोग रोज दम तोड़ रहे हैं। एमटीएच हॉस्पिटल की कल की बात सामने आई है कि 14 लोगों ने वहां दम तोड़ा। शहर के सरकारी अस्पतालों की तो हालत बयान नहीं की जा सकती, लेकिन निजी अस्पतालों में भी हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि मरीज इस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमित इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यवस्था कहां से जुटाई जाए। नए कोविड हॉस्पिटल चिन्हित किए जा रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। आइसोलेशन के लिए नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जरूरी हो गया है कि आखिर जो कोरोना संक्रमित इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उन्हें रखा कहां जाए। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुलासा किया कि इंदौर में 66% पेशेंट बाहर के आ रहे हैं। मैं इस बात से वास्ता नहीं रखता हूं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि इंदौर में 30 से 40% पेशेंट जो है वो बाहर से आ रहे हैं। और ये सब इतनी बिगड़ी हुई हालत में आ रहे हैं क्योंकि छोटे जो सेंटर्स हैं वहां जो है इलाज की सुविधा नहीं है, वहां परीक्षण की सुविधा नहीं है, वहां उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये केसेस इतनी बिगड़ी हुई हालत में आ रहे हैं कि इंदौर आने के बाद 4 से 6 घंटे, अधिकतम 12 घंटे में ये लोग दम तोड़ देते हैं। चिंता की बात एक और है कि इस दौर में जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनमें 21 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अस्पतालों में लोग इस बात की दुआ कर रहे हैं कि हमें इलाज मिल जाए। अस्पतालों की हालत यह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस स्थिति से निपटना तो होगा, और उसमें जनता की सबसे अहम भूमिका हो सकती है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने तो हमें लापरवाह छोड़ दिया है, उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, वो हमको लेकर लेश मात्र भी चिंतित नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद सतर्क रहें। देखिए, जनप्रतिनिधि हमें लेकर लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो जो है वो बार बार हमें एक बात कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप जो है अभी भी मौका है कि सतर्क हो जाइए, अन्यथा हमारा शहर जिस दौर में होगा उसकी हमें कल्पना नहीं की। आइए मैं आपको मुखातिब करवाता हूं डॉक्टर रवि डोसी से। डॉक्टर रवि डोसी शहर का वो नाम है जिसने कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों की खूब सेवा की है। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है, मैंने कई सैकड़ों ऐसे लोगों से मैं मुखातिब हुआ हूं जो कोरोना से संक्रमित थे, जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उन्होंने कहा कि कृपया इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि एक बार डॉक्टर डोसी हमें देख लें। डॉक्टर डोसी के प्रति लोगों का इतना भरोसा है। एक जमाने में डॉक्टर एस.के. मुखर्जी, डॉक्टर पोहावाला का इंदौर में नाम था कि वो मरीज चाहते थे कि हमें एक बार वो देख तो लें। वही स्थिति कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में डॉक्टर रवि डोसी को लेकर है। आइए मैं आपको मुखातिब करवाता हूं डॉक्टर रवि डोसी से। उनकी सलाह को मानिए ताकि हम अपने शहर को, खुद को थोड़ा सुरक्षित रख सकें। तो मैं ले चल रहा हूं आपको डॉक्टर रवि डोसी के पास। सुनिए डॉक्टर रवि डोसी की सलाह और उस पर अमल लाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि डोसी हूँ और अरविंदो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हम मार्च के महीने से कोविड की महामारी का सामना कर रहे हैं एवं उसके ग्रस्त मरीजों का उपचार हेतु हम हमारे कार्य कर रहे हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या में निरंतर एक बढ़ोतरी आ रही है और उसको लेकर निश्चित रूप से एक चिंता भी होती है, क्योंकि इस महामारी की जागरूकता को अभी तक मरीजों की संख्या पर नियंत्रण लेके आना था। यह देखा जा रहा है कि अब हम इस चीज़ को ईजी लेने लग गए हैं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क के उपयोग, सैनिटाइज़र के उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें बहुत सीरियसली करना है। यदि हमें हल्के भी लक्षण हों तो जल्द से जल्द हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हल्की तीव्रता या फिर जो मरीज़ अर्ली फेज़ में आ जाते हैं उनका इलाज करके 100% हम उनको इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। तो मेरी ये विनम्र विनती है कि आप इन साधारण नियमों का पालन करें एवं अपनी जान को कोरोना की महामारी से सुरक्षित रखें। कोरोना की इस महामारी के हम आज सबसे विकट या क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यही ट्रेंड हम देश भर में देख रहे हैं। जहां पूरा भारत अब 80,000 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं, वहीं इंदौर भी लगभग 300 मरीज प्रतिदिन कोरोना के हमारी पकड़ में आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। अस्पतालों की संख्या, अस्पतालों में पलंग की संख्या, उसमें विशेषकर आईसीयू बेड की संख्या, वेंटिलेटर, बाईपैप और ऑक्सीजन की संख्या, ये सभी सीमित है। और हम सभी पिछले कुछ दिनों से अनुभव कर रहे होंगे कि लगातार ऐसे सीरियस मरीजों को भर्ती कराना, उनका इलाज कराना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि सीमित मात्रा के बेड धीरे धीरे कर समाप्त हो रहे हैं। अप्रैल माह के जिस कठिन दौर से हम गुजरे थे, आज उससे कहीं ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे खुले हुए शहर में हमने अपनी सावधानियों को भी खुला छोड़ दिया है, और यही कारण है कि सारे अस्पताल भरे हुए हैं, सारे आईसीयू लगभग भरने की कगार पर आ रहे हैं। प्रशासन को दिन रात मेहनत कर मरीजों के लिए पलंगों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। हमारी पॉजिटिविटी रेट और रोज पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितनी सतर्कता हमने पहले बरती थी, इससे ज्यादा सतर्कता अब बरतने की आवश्यकता है। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए, और तभी हम डॉक्टर रवि डोसी के बाद डॉक्टर निशांत खरे ने अपनी बात कही, और अब मैं आपको मुखातिब करवा रहा हूं कोरोना वॉरियर। मैं बिल्कुल यही शब्द कहूंगा इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के लिए कि कोरोना वॉरियर। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मनीष सिंह इंदौर में कोरोना वॉरियर की भूमिका में थे, और मैं ये कहूंगा एक निष्पक्ष विश्लेषण के रूप में, एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में, कि उन्होंने इस शहर को कोरोना के संक्रमण से बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। यदि हमारे राजनेता जिद न करते, मनमानी न करते और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस शहर को मनमाने तरीके से अनलॉक करवाने पर जोर नहीं देते, तो आज शहर कुछ बेहतर स्थिति में होता। आइए आपको मैं रूबरू करवाता हूं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से, वो क्या कहते हैं। किंतु एक बात मैं बताना चाहूँगा इंदौर की जनता को, अभी संक्रमण की पॉजिटिविटी शहर में बहुत हाई है। अगर आप ये माने, इतना तो नहीं बोल सकते हैं जितनी हाई अप्रैल में थी, पर हाँ काफ़ी हाई है इस समय। और वायलेशंस जनता, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खाने पीने की दुकानों में क्या सतर्कता रखनी है मास्क पहन के, इसमें कहीं ना कहीं वायलेशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से पेशेंट्स भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कई मिठाई की दुकानों या अन्य दुकानों के बाहर जिस तरह से लोग आते हैं, दुकानदार या दुकान संचालक भी इसमें लापरवाह हैं कि उनके यहाँ पर जो भी ग्राहक आ रहा है वो मास्क लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। तो स्थिति अभी ठीक नहीं है। पेशेंट्स पूरे प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक सीमा तक ही प्रेशर कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड्स किए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य पेशेंट्स का भी उतना ही इलाज चल रहा है बाकी बेड्स में। इसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा लोगों को। स्थिति देखा जाए तो इस समय संक्रमण की स्पीड बहुत तेज़ है। सतर्कता नहीं रखने की वजह से केसेस। तो लीजिए, आपने सुना इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह को, जो बता रहे हैं कि इंदौर में हालात कितने बिगड़े हुए हैं। इसके पहले आपने इंदौर के दो डॉक्टर्स को सुना, डॉक्टर रवि डोसी को और डॉक्टर निशांत खरे को, जो बता रहे हैं कि इस दौर में हमारा कितना सतर्क रहना जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर आज एक संकल्प लें कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में खुद को और इस शहर को परेशानी से बचाने के लिए हम खुद सावधान रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हमें लेकर भले ही लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अंदाज लगाइए, फिर आपको कहूंगा कि मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदाज लगाइए कि पिछले 11 दिन में इस शहर में कोरोना से 47 मौतें हो चुकी है। 11 दिन में लगभग 3000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और कल जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आया है, एक दिन में अधिकतम मार्च से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड टूटा है। 295 यानी 295 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है, नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस शहर में अब अपनी सुरक्षा हम खुद करें,
इस शहर में अपनी सतर्कता हम खुद बरतें, हम अपने जनप्रतिनिधियों के भरोसे न रहें, हम इस शहर में उतना ही मूवमेंट करें जितना हमारे लिए जरूरी है। इंदौर की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नए विषय के साथ।